Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 4, that is list and dictionaries of IP grade 11. और स्पेशली इस पर्टिकुलर वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हम सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे. एंड माइट बी पॉसिबल दैट ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम 2-3 डिफरेंट वीडियोस में कवर कर पाएं. सो दिस इज पार्ट नंबर 1 वी कैन से ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर 4 सॉल्यूशंस. मैं आपको पहले सारे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को मैनुअली कोड लिखकर आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में हम उसे एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे सो दैट हमारा कोई डाउट ना रहे. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई हैव ऑल्सो अपलोडेड PDF solution of all these chapters in my website, that is www.techtipnow.in, where you can get it and you can download it freely. Namaste students, this is Sanjay and welcome back to my channel Tech Tip Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ द क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स इन ए लिस्ट. हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें काउंट करना है कि वो टोटल कितनी बार है. नाउ वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो लिस्ट होती है, लिस्ट में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है काउंट function, with the help of which we can count an element how many times it occurred in a list. So चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम रेडी करते हैं. देखिए मैं या तो आप एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक लिस्ट ले लीजिए कोई भी नाम देके और उसके अंदर कुछ वैल्यूज आप इनपुट कर दीजिए लाइक दिस एंड देन आप इसमें क्या कर सकते हैं, एलिमेंट जो भी आपको सर्च करना है उसको डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हैं. तो वी कैन सिंपली राइट लाइक प्रिंट देन l dot count and simply take the value you want to count. So we can just say for example write 5 and that's it. So ये मेरा एक बेसिक कोड हो जाएगा. जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे so it will return you what 2 because 5 इस पर्टिकुलर कोड में कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है. दूसरा एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि हम मैनुअली डिसाइड करें कि हमें टोटल कितने एलिमेंट चाहिए, रन टाइम में हम वैल्यूज इनपुट करें एंड देन उसकी बेसिस पे प्रिंट करें टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक ब्लैंक लिस्ट ले लेते हैं. इसके बाद हम लेते हैं एक n जिसमें हम डिसाइड करते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स वी वांट. सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम मैं दे देता हूँ इनपुट. इसके अंदर मैं एक मैसेज फ्लैश कर देता हूँ एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट. एंड आफ्टर दैट जब ये n में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो उतने टाइम्स हम क्या करेंगे, अपना लूप स्टार्ट करेंगे. हम एक काउंटर लेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज फंक्शन. और इसमें हम बोलेंगे स्टार्ट करो 0 से अप टू n तक, पुट दिस कोलन. एंड अब एक जो भी वैल्यू हमें डालनी है हम टेम्पररी एक x में उस वैल्यू को इनपुट करेंगे. सो आई कैन सिंपली राइट इंट. अगेन आई कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन एंड यहाँ पे सिंपली एक आप मैसेज दे दो एंटर ए नंबर, राइट. क्लोज दिस ब्रैकेट नाउ. एंड आफ्टर दैट जो भी x में वैल्यू आएगी आई वॉन्ट टू अपेंड इट इन टू दिस लिस्ट नाउ. So I can simply write like l dot append. We all know append is used for adding elements in the end of or at the end of the list. So हम इसलिए इसको यहाँ यूज करेंगे और we will say कि हम यहाँ पे x को यहाँ पे append कर देंगे. Now after this ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. जितने भी एलिमेंट 5, 10, 15 आपको डालने हैं एंड देन आफ्टर सपोज आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि you can simply write like a equal to int and then you write अगेन इनपुट. आप आस्क करो यूजर को कि आपको कौन सा एलिमेंट काउंट करना है. सो यू कैन राइट एंटर एलिमेंट टू बी काउंटेड, राइट. सो वी कैन सिंपली राइट एंटर एलिमेंट टू बी काउंटेड. तो मैं स्पेस कम होने की वजह से ऐसा लिख देता हूं. देन क्लोज दिस. अब जो भी एलिमेंट ए जिसे हम काउंट करना है ए में डाल लेंगे. अब हम यहाँ पे बोलेंगे एल डॉट काउंट और किसे काउंट करना है, ए को. सो वी कैन सिंपली टाइप दिस. नाउ ये जो वैल्यू है ये रिटर्न करेगा टोटल काउंट. सो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे. सो प्रिंट l डॉट काउंट a एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो ये आई थिंक आपको कोड समझ में आ रहा होगा. अब इसी कोड को अगर आपको रन करना हो तो मैं पाइथन शेल पे जाके इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ. आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस कोड. नाउ आई ट्राई टू रन दिस. सेम प्रोग्राम है. मैं जब इसे रन करूंगा देन सी व्हाट हैपेंस. So it will ask you enter number of items. So I am taking it to say 7 values and then input the values. So 23, 45, 12, again 34, then again 12, then say 56 and again you type 12.
Now enter the value to be counted. So I am trying to count this 12 now. Then see what happens. So it is saying you total count of 12 is 3. So I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है. दिस इज द बेस्ट वे. और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एज आई सेड कि आप सिंपली ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको फॉलो करेंगे तो सिंपल कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव टू द question number 2. Write a program to read a list of n integers, positive notes as well as negative. Create two different lists, one having all positive numbers and the other having all negative numbers in the given list, and print all those three lists. हम एक लिस्ट लेंगे जिसमें हम टोटल जितने भी एलिमेंट्स आपको डालने हैं डाल दीजिए. n इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डालने हैं. अब उसी मेन लिस्ट से हमको दो डिफरेंट लिस्ट बनानी है, एक में पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे और एक में नेगेटिव, और फिर उन सबको हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है. तो जैसे मैंने आपको बोला या तो लिस्ट में आप डायरेक्ट वैल्यू ले लीजिए या रन टाइम आप वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है. सो व्हाट आई डू, मैं स्टैंडर्ड प्रोसेस को ही फॉलो करता हूं. तो यहाँ पे चूंकि n इंटीजर की बात हो रही है, दैट्स व्हाई व्हाट आई डू, अगेन आई स्टार्ट राइटिंग विद n इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोला इंट, देन इनपुट टोटल एलिमेंट्स कितने चाहिए आपको. सो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देन आफ्टर जो एलिमेंट आएगा तो हम लूप रन करेंगे. सो दैट आई कैन टेक फॉर आई इन रेंज, देन स्टार्ट इट फ्रॉम 0 to n, पुट दिस कोलन, टेक ए टेम्पररी वेरिएबल x एंड मेक श्योर इसमें एक वैल्यू इनपुट हो जाए. सो आई एम टेकिंग दिस टू इनपुट, देन एंटर ए वैल्यू. सो आई कैन सिंपली राइट एंटर ए वैल्यू एंड देन जो भी वैल्यू x में आएगी उसे हम अपेंड कर देंगे l में. सो यू कैन सिंपली राइट l dot append, and what you do here, x को यहाँ पे शिफ्ट कर दो. बट द प्रॉब्लम इज दैट मैंने l को यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट को डिक्लेयर नहीं किया है. तो मेक श्योर इस पोजीशन पे आप डिक्लेयर कर दें l इक्वल टू ब्लैंक, राइट. एंड आफ्टर दैट इट इज सेइंग दैट हमको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को सेपरेट करना है और उनको सेपरेट लिस्ट में स्टोर करना है. सो व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ पे दो डिफरेंट ले लेता हूँ. l पॉजिटिव के नाम से एक लिस्ट ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ l अंडरस्कोर नेगेटिव के नाम से, जिसको हम दोनों को हम ब्लैंक. अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ, फिर से लूप स्टार्ट करूंगा. से फॉर एग्जाम्पल फॉर आई टेक दिस i देन इक्वल टू 0, सॉरी i इन रेंज, एंड देन आई अगेन start it from 0 up to n, and I will check if your list, that is my this original list L, and the position is I, is greater than what or equal to you can say 0, then अब ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए हो गया. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट इधर. सो आई कैन से if it is greater than equal to 0, so I will try to store those number or append those numbers into positive. So I can simply write L underscore position, open this, sorry, dot append. So append हो गया मेरा यहाँ पे, and here I will pass this li as argument. So ये positive हो जाएगा. If it is not there, obviously else L underscore negative, and here again I will append this li, and then finally ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी. एंड देन फाइनली आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस एल्स यू कैन डिस्प्ले ऑल देम टुगेदर. सो आई कैन से आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं ऑल एलिमेंट्स लाइक दिस एंड कॉमा दिस इज माई एल, एंड देन you just try to print positive elements. I am writing in short, so you can write in details positive element, that is L underscore pos, and the final is my print say negative element, so neg underscore element, and this is L underscore ng. So this is how I think you can understand कि आपको सिर्फ यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करनी है और उसकी बेसिस पे डेटा को ट्रांसफर कर देना है. चलिए इसका भी जो कोड है हम इसे रन करके देखते हैं एक बार. यू कैन सी ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. मैंने यहाँ थोड़ा डिटेल में लास्ट में ये कर दिया है, लिस्ट विथ all elements, list with positive elements, and list with negative elements. Let's try to run this code now. So now it is saying enter number of items, so I am taking this to 10. Now enter positive and negative number both, so I am taking 23 minus 1, say for example minus 9, then say 45, then minus 67, then 54, then 78, then minus 90, then minus say 34, then 12. Now you see here it is saying you list with all elements. You can see here ये सारे elements हो गए. Then list with positive like 23, 45, 54 and this,
and you can observe like all the negative elements are stored in our negative list. So this is how we can run this code and understand how to write the program. So I guess आपको इसका solution भी समझ में आ रहा होगा. Let's move to the question number 3 now. It is saying that write a program to find the largest and the second largest element a given string. Given list. तो इसके भी देखिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम एक लिस्ट ले लेते हैं, उसमें वैल्यूज ले लेते हैं. देन हम सॉर्टिंग का मेथड अप्लाई करके नेगेटिव इंडेक्स को यूज करके लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट कैन बी द बेस्ट वे? मैं यहाँ पे सिंपल कोड से आपको समझा देता हूँ इसको. जैसे आपके पास से फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है, दिस इज माय लिस्ट, इसमें मैंने कुछ वैल्यूज डाली हुई हैं. नाउ व्हाट कैन यू डू? आप इसको लूप के थ्रू एक्सेट भी कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर सेविंग द टाइम बिकॉज नाउ वी ऑल नो कैसे हाउ टू इनपुट एलिमेंट्स इन एल. सो मैं ये डायरेक्ट ले लेता हूं. तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली पहले तो इसको क्या कर दो, एल डॉट सॉर्ट कर दो. ठीक है, जब ये सॉर्ट होंगे तो इट विल बी लाइक 2 देन 8 देन 9 and after that it will be 18 then 39 and 64. Now count the index 0 1 2 3 4 and 5 और negative index starts from -1 -2 -3 -4 -5 and -6. So that means -1 वाला largest है and -2 वाला second largest है. So you can simply write print largest and it is say L -1. And second largest you can simply display like second largest and you can simply take it to L then -2. So this is how you can execute this code and you can get the largest and second largest value. Second जो एक तरीका है वो ये हो सकता है कि हमने ये जो वैल्यूज ली on the basis of this L, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं. So just ignore this code now, ये तीनों को. एंड आफ्टर दिस नाउ व्हाट कैन आई डू? मैं L1 में जाके इस L की क्या कर लूंगा, कॉपी ले लूंगा. अब इस L1 का मैं मैक्स वैल्यू को सबसे पहले निकालता हूं. सो या फिर आप सीधे कर दो प्रिंट यहां पे कि लार्जेस्ट इज व्हाट माई मैक्स एंड यहां पे पास कर दो L1 को. राइट, तो ये लार्जेस्ट आ गया. अब सेकेंड लार्जेस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, L1 डॉट रिमूव. कौन सा वैल्यू रिमूव करूंगा? जो भी मैक्स होगा L1 का उसको मैं यहां से क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं. तो जब मैं रिमूव करूंगा तो ये डिलीट हो गया. तो अब मेरे पास L1 में इतनी वैल्यूज बची. अब इन वैल्यूज की बेसिस पे फिर से मैं प्रिंट कर दूंगा सेकेंड लार्जेस्ट को. सो मेरा ओरिजिनल भी सेफ है और डुप्लीकेट में ये वर्क भी हो गया. सो यू कैन राइट सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल टू दैट इज अगेन मैक्स and then this is your L1. So this is also a way where you can get the second largest element of a given list. So I hope आपको ये दोनों तरीके से प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा. तो it's up to you कि आपको कौन सा convenient लगता है. Let's try to run this code as well. तो मैंने ये कोड लिखा हुआ है, दोनों तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं. So I go to this run, then run this module. Let's see what happens. It is asking and enter number of elements. Say for example I am taking this to 5. Enter values 23, 42, 12, then 67, then 54. So the largest element is 67 and the second largest element is 54. Now you can here see ये correct बता रहा है. Now this was on the basis of copy करके जो हमने किया, remove करके. And अगर हमें ये नहीं चाहिए तो what we can do, हम इसे comment कर देते हैं. Now it is okay. Now ये हमारा sorting के बाद वाला हो गया. Now try to run this also. Now you see here enter number of elements. So I am taking this to 5, then enter values. So now you can see it is showing you 89 and 43. So all these way जो भी आपको ठीक लगता है आप इसमें से select कर सकते हैं. So let's move to the next question now. Now it is saying that write a program to read a list of n integers and find their median. It's a good question. The median value of list of value in the middle one. आपको मालूम मीडियन मतलब जो आपके लिस्ट का जो सबसे मिडिल वन वैल्यू होती है दैट इज योर मीडियन, जो कि जब आप सॉर्टिंग कर देते हैं उसके बाद. एंड इफ देयर आर टू मिडिल वैल्यूज, सपोज आपके पास 6 एलिमेंट है तो 2 मिडिल वैल्यूज होंगी, दैट वुड बी से थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू. तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कि आपके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वहां पे जो बिटवीन जो 2 मीडियन वैल्यूज हमें मिलेंगी उन वैल्यूज का हमें एवरेज निकाल के उसको डिस्प्ले करना है.
यहाँ पे ये बोल रहा है सॉर्ट फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका हम कोड कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास करते हैं, देन लिस्ट में वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। सो आई जस्ट राइट कोड फॉर देम। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक दिस n, आई एम टेकिंग दिस int, then I take this list to blank, then I run this code, enter elements, and then after just append those to list. So I am just taking this to l dot append. Now the values are accepted in L. Now I want to find the median, but before that मैं इस L को क्या कर दूंगा, sort कर दूंगा, right? अब all the elements are sorted now. After that हमें ये चेक करना है कि जो हमारी इंडेक्स है, टोटल लेंथ है, वो इवन है कि ऑड है। सो व्हाट कैन वी डू नाउ? वी विल चेक इफ द लेंथ ऑफ व्हाट L mod 2 is not equal to 0. इसका मतलब एक ही मीडियन वैल्यू होगी। सो वी कैन सिंपली राइट दैट, प्रिंट दैट वैल्यू। सो आई कैन से मीडियन is, you can say now the element is my L, the position between the total length by 2, so we can say len, complete division करना है, so we can take this 2 times slash, so ये full divide कर देगा integer को, then by 2, close this bracket and close this. So this is how we can get the median if the total number of elements are odd. But अगर ये even होगा, that means else put this colon here, right? So this time I will take one variable m, जिसमें कि मैं mid value को ले लूंगा। So I can simply take L len by 2 and एक और लूंगा L, जिसमें इसके एक पहले वाली वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। So we can say len slash slash 2 ब्रैकेट में ले लीजिए -1. You can ask me why -1? Say for example there are 6 elements, 6, 8. So ये दो मिड वैल्यू होंगी एंड से फॉर 14 इंडेक्स अगर आप देखोगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर आप इसका मिड निकालोगे तो इट विल बी से 3, बिकॉज टोटल एलिमेंट 6 है, 6/2 3 आएगा। सो 3 एंड उसके पहले वाला 2 लेना है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे -1 किया। अब ये m और n जो है इनको हम ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, और जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम डाल देते हैं r में। तो ये मेरा जो r है दैट विल बी माई मिड वैल्यू। सो नाउ आई कैन डिस्प्ले, say for example median is, and we can simply write r and that's it. So ये मेरा कोड पूरा कंप्लीट हो गया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको ये आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो चलिए इस कोड को भी हम एग्जीक्यूट करके समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो टू पाइथन शेल नाउ। नाउ हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस कोड, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड नाउ। सेम वही कोड है जो वहां पे मैंने लिखा हुआ था, हम रन करते हैं। सो गो टू रन मॉड्यूल, देन सी enter how many numbers you want. So I am taking this to 5 this time and enter the values now: 34, 23, 12, 67, then 32, and now it is saying that medium is 32 because जब ये sorting होगी तो 12, then 23, then 32 थर्ड नंबर पे आएगा। सो वो मीडियन हो गया। एंड से फॉर एग्जाम्पल अगर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 कर देते हैं, देन व्हाट हैपेंस? So this time I accept 6 different list elements. So I accept numbers in ascending order. तो समझने में हमें आसानी हो जाएगी। So I take 1, then 2, then 3, then 4, then 5, and then 6. Let's try to run this. So you will see it is showing you 4. How? 4 plus 3, 7 by 2. So it will divide 2 4 जा 8 because हमने यहाँ पे complete division की बात की है। So 3.5 को ये 4 लेके divide कर देगा। So this is how we can understand, how to write programs for these programming problems. So I hope आपको ये questions के आंसर समझ में आ रहे होंगे। So I think वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम अगले प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, try to execute these programs, and if you get any problem, please comment me so that I try to solve the problems. Till then, bye bye. Take care of yourself and your family, and thank you for watching this video.